हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इसके इकोनोमाइज़र के एसेसरीज तथा माउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसके अंतर्गत हमने माउंटिंग के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत आपके माउंटिंग का मीनिंग है किसी बॉयलर के सेफ्टी डिवाइस होती हैं जो मतलब बॉयलर को मतलब आपके सुरक्षा से कार्य करें, इसलिए वो लगाई जाती हैं। इसके अंतर्गत आपका प्रेशर गेज होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, कंट्रोल वाल्व होता है, फ्यूजेबल प्लग होता है। ठीक है, ये था। इसके अलावा ब्लो ऑफ कॉक होता है, मैन होल होता था। तो ये सब पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें नहीं डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने बॉयलर के एसेसरीज के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। बॉयलर के एसेसरीज के बारे में हमने ये भी बताया था कि आपको बॉयलर एसेसरीज वे मतलब डिवाइस हैं जो आपके बॉयलर की एफिशिएंसी में बढ़ाने में सहायक प्रदान करती हैं। जैसे सुपर हीटर होता था, इकोनोमाइजर होता था, एयर प्री हीटर होता था। ठीक है, तो एक एक करके इसमें बारे में डिस्कस करना था, हमने वीडियो में बताया था। उसके अलावा हमने कहा था कि जो बॉयलर के सीरीज होती हैं उसमें आपका एक एक करके उसको इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हमने सुपर हीटर के बारे में डिस्कस किया। तो सुपर हीटर क्या होता है मैंने ये भी बताया था। सुपर हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम आपके गीली वाष्प को तृप्त वाष्प में ड्राई मतलब स्टीम में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये है। इसके अलावा इसमें टाइप ऑफ सुपर हीटर के बारे में डिस्कस किया। टाइप ऑफ सुपर हीटर, कितने टाइप के सुपर हीटर होते हैं, ये भी डिस्कस किया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका इसमें वो है आपका इकोनोमाइजर था। ये टाइप ऑफ जो सुपर हीटर थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर हीटर था। इसके डिस्कस करने के बाद हमने एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इकोनोमाइजर के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए इकोनोमाइजर क्या है। तो इकोनोमाइजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम आपके कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। जिसकी सहायता से हम कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनोमाइजर का कार्य वही होता है, फीड वाटर को फ्लू गैस की मदद से गर्म करता है कौन, इकोनोमाइजर। ठीक है, या इसमें ये भी बताया मैंने आपको एक इकोनोमाइजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम आपके कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनोमाइजर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनोमाइजर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपके जो भी इकोनोमाइजर का वर्गीकरण है उसका पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब इन इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर के ट्यूब के अरेंजमेंट के आधार पर उसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कंटिन्यूस लूप इकोनोमाइजर। कंटिन्यूस लूप इकोनोमाइजर, देखिए कंटिन्यूस लूप इकोनोमाइजर है। इसमें आपका सीधा फिगर है। देखिए ये इकोनोमाइजर है। ठीक है, ये आपकी पाइप है, ये पाइप है जिसमें हम फीड वाटर को क्या कर रहे हैं, इस पाइप के थ्रू आपको गुजारने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर फ्लो गैसेस का प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रकार जब आपकी फ्लो गैसेस जो फीड वाटर है जो फ्लू गैसेस के संपर्क में आता है तो जिससे वो आपका गर्म हो जाता है। इस तरह से आपका जो हॉट फीड वाटर आउटपुट की तरह निकल जाता है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर के जो इनपुट में कोल्ड फीड वाटर होता है तथा इकोनोमाइजर के जो आउटपुट में हॉट फीड वाटर होता है। ठीक है, तो ये रहा। तो इस तरह से ऐसा भी ये देखिए कोल्ड वाटर जो वाटर का फ्लो आपका इधर से है, आपका फ्लू गैसेस के नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक है, इसके अलावा जो कंटिन्यूस लूप इकोनोमाइजर है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कंटिन्यूस लूप लिखा है। तो कंटिन्यूस लूप से मतलब ये है कि हम इकोनोमाइजर की जो नलियाँ होती हैं बिना जोड़ के लगातार लूप के रूप में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी आपकी नली है कहीं भी आपका ज्वाइंट नहीं है, जोड़ नहीं है, बस सिंपल आपका ये लगातार रूप से कंटिन्यूस से मिली है, मतलब मुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका ये है, हम इकोनोमाइजर को नलियों को बिना जोड़ के लगातार लूप के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो पहला था जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब एंड इकोनोमाइजर मतलब ट्यूब के आधार पर इकोनोमाइजर का जो पहला क्लासिफिकेशन में आपका ये था कंटिन्यूस लूप इकोनोमाइजर। इसके अंतर्गत हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ये आपका
फिगर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चलिए इसके बाद आपका है वो है, देखिए यहाँ पे आपका बेंड ज्वाइंट इकोनोमाइजर। बेंड ज्वाइंट इकोनोमाइजर का मतलब ये है कि जैसे इससे पहले वाला जो ये वाला जो पोर्शन था उसमें आपका था कि आपका लूप इकोनोमाइजर था, सीधे कंटिन्यूस लूप इकोनोमाइजर था। इसमें आपका बेंड ज्वाइंट इकोनोमाइजर है, मतलब ये है कि उसमें सीधा जो भी लूप था वो सीधा सीधा था, उसमें नलियाँ कहीं भी आपकी मुड़ी थी नहीं, किसी भी ज्वाइंट से नहीं जुड़ी थी। लेकिन इसमें बेंड ज्वाइंट इकोनोमाइजर में ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है कि ये आपका, देखिए ये आपका कोल्ड वाटर इस पाइप के थ्रू ये गया आपका, ऐसे ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, इस तरह से लास्ट में जाके देखिए ऐसे होता है, ये गया, चाहे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, यहाँ से आपका आउटपुट हो जाता है। ये इसका इनपुट है जहाँ से हम कोल्ड वाटर को प्रोवाइड करते हैं। आपका ये आउटपुट है जहाँ से आपकी हॉट वाटर होती है, यहाँ से एग्जिस्ट होती है। यहाँ से हम फ्लू गैसेस को उसमें क्या करते हैं, नॉइज़र में प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो आपका कोल्ड वाटर है फ्लू गैसेस के संपर्क में आने से वो आपका काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर आउटपुट के रूप में निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसलिए इस इकोनोमाइजर में जो हॉरिजॉन्टल नलियों के सिराओं पर गैस्केट बॉन्ड से जोड़ दी जाती है। ठीक है, जो क्या होता है, गैस्केट बॉन्ड से जोड़ दी जाती है। ये जो है आपका ये वाला जो सिरा है इसको हम कहते हैं गैस्केट बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब गैस्केट बॉन्ड की सहायता से हम क्या करते हैं, इसके सिरों को हम जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये था आपका दूसरा है आपका, ये तो रहा ये, उसमें इससे पहले वाले में क्या था कि जो भी उसमें आपका जो इकोनोमाइजर था वो कहीं भी किसी भी सीरीज नहीं जुड़ा था, लगातार कंटिन्यूस रूप से था। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ज्वाइंट मतलब गैस्केट ज्वाइंट द्वारा क्या करते हैं, हर जोड़ को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा जो है आपका आधार है जो क्लासिफिकेशन का, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के अवस्था के आधार पर हम इकोनोमाइजर को दो भाग में बांटे हैं। पहला है स्टीमिंग इकोनोमाइजर, दूसरा है नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर। ठीक है, तो वाटर के अवस्था मतलब ये है कि स्टीमिंग इकोनोमाइजर में जो आपका जो स्टीम होता है, मतलब जो आपका वाटर होता है काफ़ी ज़्यादा तक गर्म होता है। ठीक है, स्टीम के मतलब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो बॉटम में मतलब इकट्ठे होते हैं। नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर में क्या होता है कि वो पूरी तरह से आपके स्टीम में कन्वर्ट नहीं रहता है, अभी वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर में 2 से 20 से 30 डिग्री उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, ये चीज़ था। इसके अलावा जो तीसरा आधार है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फ्लो के आधार पर इकोनोमाइजर को पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर। ठीक है, लिख देता हूँ, इकोनोमाइजर। ठीक है, पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर। इसी तरह काउंटर फ्लो आपका इकोनोमाइजर है। ठीक है, तो आपका पहला है आपका पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर, दूसरा आपका काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर। ठीक है, पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर में क्या होता है कि जो पानी तथा गैसेस, जो फ्लो गैसेस का फ्लो होता है एक ही दिशा में होता है। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं जो वाटर का जो प्रवाह है वो आपका इसी दिशा में है, तो फ्लो गैसेस का जो प्रवाह होगा इसी दिशा में होता है। इस प्रकार पानी तथा मतलब गैस का जो फ्लो होता है एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ये आपका होता है पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर। सिंपल कोई पूछेगा कि पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर से क्या मतलब है, तो उसमें यही है कि पानी तथा गैस का फ्लो अगर एक ही दिशा में होगा तो आपका पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर कहलाएगा। दूसरा है आपका काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर। काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर का मीनिंग यही है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि जो पानी तथा गैस का फ्लो विपरीत दिशा में होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, वो होता है आपका काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर। तो काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर में क्या है,
कि जो पानी तथा गैस का फ्लो होता है वो विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए हम उसे काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर कहते हैं। जैसे फिगर देखिए, ये पानी का प्रवाह आपका इधर है, उसके बाद फ्लो गैसेस का प्रवाह आपका दूसरे साइड है। ठीक है, ये था आपका काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर। इस तरह से हमने आज के वीडियो में हमने अभी तक के वीडियो में हमने इकोनोमाइजर के बारे में डिस्कस किया। इकोनोमाइजर क्या होता है, जिसके अंतर्गत आपने देखा है इकोनोमाइजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम आपके कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन आप इकोनोमाइजर था, इकोनोमाइजर का वर्गीकरण था। तो पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब इन इकोनोमाइजर। एक मतलब ट्यूब के अरेंजमेंट के आधार पर हम इकोनोमाइजर के दो भागों में बांटा। पहला था कॉन्टिन्यूस लूप इकोनोमाइजर, जिसके अंतर्गत ये आपका इकोनोमाइजर है, यहाँ से आपका कंटिन्यूस रूप से क्या है आपको पानी का फ्लो हो रहा है तथा फ्लू गैसेस नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, जिससे फ्लू गैसेस संपर्क में पानी के मतलब पानी जब आता है तो आपका वो गर्म होकर और दूसरी से आपका निकल जाता है। इसी तरह है इसमें यही लिखा है, हम इकोनोमाइजर नालियों को बिना जोड़ के लगातार कंटिन्यूस रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये था, उसके बाद था बेंट ज्वाइंट इकोनोमाइजर। ठीक है, इसमें देखिए बेंट ज्वाइंट इकोनोमाइजर में क्या है, ये कोल्ड वाटर आपका कोल्ड फीड वाटर है, जो देखिए एक सिरे से निकलता हुआ गया, यहाँ से प्रवेश करता है, दूसरे सिरे से ऐसे आपका बाहर हो जाता है। लेकिन फ्लूस गैसेस को इसी तरह से मतलब आपके इस सिरे से दूसरे सिरे की तरफ प्रभावित होता है, जिसके कारण फ्लू गैसेस के संपर्क में जो भी आपका कोल्ड वाटर आता है वो गर्म होकर दूसरे सिरे से आपका बाहर हो जाता है। तो इस इकोनोमाइजर में जो नलियाँ हॉरिजॉन्टल के सिराओं पर गैस्केट बॉन्ड से जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा था ऑन द बेसिस ऑफ आपका था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की अवस्था के आधार पे हमने इकोनोमाइजर को दो भागों में बांटा, स्टीमिंग इकोनोमाइजर, नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर। स्टीमिंग मतलब ये है कि वो स्टीम के फॉर्म में लगभग कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर। इसके बारे में जब भी हम आपके विभिन्न प्रकार के बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपके बारे में स्टीमिंग इकोनोमाइजर, नॉन स्टीमिंग इकोनोमाइजर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो जो भी आपके क्लासिफिकेशन हो, चाहे सुपर हीटर का हो, चाहे आपका अभी आपने इकोनोमाइजर का पढ़ा है, आगे आप एयर प्रीहीटर का पढ़ेंगे, तो सबका उपयोग आके जो वीडियो रह गया है मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपका क्लासिफिकेशन आप बॉयलर नहीं सॉरी उसके आपके कई टाइप के मतलब आपके मेन टाइप के जो बॉयलर हैं उनके बारे में पढ़ना था। चलिए, इसके बाद आपका था तीसरा जो बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, मतलब आपके फ्लो के मतलब आपके आधार पर इकोनोमाइजर को दो भागों में बांटा। पहला पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर, दूसरा काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर। पैरेलल फ्लो इकोनोमाइजर में पानी तथा गैस का फ्लो एक ही दिशा में होता है, मतलब जो पानी का फ्लो होगा तथा गैस का दिशा होगा एक ही दिशा में होगा। इसी तरह काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर था, तो उसमें भी इसमें जो होता है वाटर तथा गैसेस का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए उसे हम काउंटर फ्लो इकोनोमाइजर कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। इसके अलावा आपके बुक में एडवांटेज ऑफ इकोनोमाइजर दिया है, तो इकोनोमाइजर आप एडवांटेज ऑफ इकोनोमाइजर से देखिए क्या है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एडवांटेज ऑफ इकोनोमाइजर। पहला क्या है देखिए, इसमें इकोनोमाइजर का पहला जो एडवांटेज है वह बॉयलर की दक्षता को बढ़ाता है। ठीक है, पहला है बॉयलर की दक्षता को बढ़ाता है। दूसरा, ईंधन की बचत होती है, जो फ्यूल की होती है, फ्यूल की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है। इसके अलावा जो तीसरा एडवांटेज है वो है आपका इसके अलावा ये है कि जो भी आपका इकोनोमाइजर होगा तो जो भी पानी जो भी बॉयलर में हम क्या करेंगे कि जो भी पानी आपका स्टीम से जो आपके
क्या करते हैं, कंडेंसर से जो बची हुई स्टीम आती है उसको क्या करते हैं, इकोनोमाइजर या सुपर हीटर से होके गुजारते हैं, जिससे आपका स्टीम होती है तो जल्द से जल्द कन्वर्ट होती है। तो स्टीम के बनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये था आपका एडवांटेज ऑफ इकोनोमाइजर था। और भी पॉइंट है आपके बुक में, लिख लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बस यही बताना था एडवांटेज ऑफ इकोनोमाइजर। ठीक है, तो ये रहा। इसी तरह आपके एडवांटेज ऑफ सुपर हीटर का भी है, तो उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो ये रहा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका जो इस सीरीज है वो है आपका एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर, तो एयर प्री हीटर क्या है, देखिए क्या है। ये भी आपका एक एयर प्री हीटर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम आपके कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए क्या है, लिख देता हूँ मैं। एयर प्री हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट किया जाता है। तो एयर प्री हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से कूल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लिया इस तरह से मान लिया ये एयर प्री हीटर है। ठीक है, एयर प्री हीटर है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि आपको एयर को, ये जो आपका कूल्ड एयर को यहाँ से प्रवेश होगा, ये आपका कोल्ड एयर, यहाँ से आपका आउटपुट में हॉट एयर आपका निकल जाएगा तथा फ्लू गैसेस यहाँ पे प्रवाहित होंगी। यहाँ से फ्लू गैसेस होंगी। इसमें भी फ्लू गैस को प्रवाहित करने से क्या होता है, ठीक है, फ्लू गैसेस के प्रवाहित होने से जो कोल्ड एयर के संपर्क में जो हॉट एयर आता है वो पूरी तरह से आपका हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एयर प्री हीटर। तो एयर क्या है, एयर प्री हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से कोल्ड एयर को हम हॉट एयर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये भी वो लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट में, ये एयर प्री हीटर का उपयोग हम फ्लू गैसेस की सहायता से हम कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये भी लिखा जाता है, ये भी कोई एक पॉइंट है इसमें से। तो ये रहा आपका एयर प्री हीटर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसका भी जैसे आपका सुपर हीटर का क्लासिफिकेशन था, इसके अलावा आज हमने इकोनोमाइजर क्लासिफिकेशन पढ़ा है। इसी तरह एयर प्री हीटर का भी क्लासिफिकेशन के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे इससे पहले भी वीडियो, बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपको और भी चीज़ें बतानी है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपके जो अन्य ब्रांच के जो बच्चे हैं वो आपको इस वीडियो को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल के सभी बच्चों से अनुरोध करते हैं कि जो आप लोग तो शायद इस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, तो लेकिन रिवाइज के तौर पे इसे पढ़ते रहें। लेकिन जो अन्य बच्चे हैं जो जैसे अन्य ब्रांच के हैं तो वो तो नहीं पढ़े हैं ना, तो उनको आप ये जो वीडियो है उसको आप प्रोवाइड करें ताकि वो लोग सीख सकें इसको। ठीक है,
और इसके अलावा जो भी मतलब बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाके अपने अटेंडेंस को ज़रूर लगाएं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।